65,000 65,500 रुपीज हमने वो लिख दिया और इंटर मार दिया। सिर्फ आपका बेसिक पे मारिए और आपका एरियर आपके सामने। यस, हाँ आपको भी मिलेगा ये एनआई नेशनल इंक्रीमेंट। यस, और इसके साथ एरियर आपको अगर चाहिए, आपको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है आप देखिए, क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। जय सर, सेना में आपको स्वागत है। आपकी सेना यानी सैनिक एक नेशन एसेट्स, इसमें आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल इंक्रीमेंट, जो भी बहुत चर्चे के विषय है। नेशनल इंक्रीमेंट किन किन को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कब से मिलेगा, और इनकी जो एरियर है ये क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर ये नेशनल इंक्रीमेंट, 1-2 मिनट में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या है ये। एक्चुअली नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में बात करने के बाद हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा कैलकुलेटर, जो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उसको डाउनलोड करना है और आपका बेसिक पे आप मारेंगे, आपका जो एरियर क्या होगा वो बिल्कुल कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाएगा। ओके, अब लेट्स स्टार्ट कि नेशनल इंक्रीमेंट क्या है और किसको मिलेगा। वैसे नेशनल इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट एक ऐसा इंक्रीमेंट बोला जा रहा है जो कि 1 साल बंदे ने नौकरी करने के बाद, किसी ने अगर 1 साल नौकरी कर रहा है उसके बाद उनको एक इंक्रीमेंट लगता है। 2006 के बाद 2016 तक जो ये इंक्रीमेंट लगा करता था, ये सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई को लगता था। यानी 30 जून खत्म हो गया, उसके बाद 30 जून तक 1 साल सर्विस माना जाता था। 1 साल हो गया, फिर उनको 1 जुलाई से एक इंक्रीमेंट लग जाता था उनके बेसिक पे के ऊपर। और ये इंक्रीमेंट 3% ऑफ बेसिक पे होता है। वो इसमें कोई रैंक नहीं दिखा जाता कि किसका क्या रैंक है। कोई सिपाही भी हो सकता है, कोई जेसीओस भी हो सकता है, कोई हवलदार, सूबेदार, नायब सूबेदार, जो भी है। अगर किसी का बेसिक पे 20,000 है तो उनके ऊपर 3% उनकी इंक्रीमेंट लग के वो जो 600 रुपया हो गया उनका बेसिक पे हो जाता था। ये कब लगता था? ये 1 जुलाई को लगता था। कब? ये 30 जून तक नौकरी करने के बाद, 1 साल नौकरी करने के बाद जो 1 जुलाई आएगा तब ये लगता था। और 2016 के बाद इन्होंने ये देखा कि थोड़ा सा चेंजमेंट ला के बोला नहीं, जिनकी 31 दिसंबर में भी एक इंक्रीमेंट लगा जाएगा, जिनके 31 दिसंबर तक 1 साल हो जा रहा है उनको 1 जनवरी से एक इंक्रीमेंट लगेंगे। और कोई बंदा जिनका 30 जून तक 1 साल हो रहा है उनका 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगेगा। अब इसमें क्या होगा, एक बंदा का एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा, बट किसी का जनवरी में लग रहा था, किसी का जुलाई में लग रहा था। अभी प्रॉब्लम इसमें आ रहा है कि जो भी बंदा 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहा था या 30 जून को रिटायर्ड हो रहा था, उनको 1 जुलाई से एक और इंक्रीमेंट नहीं दिए जा रहा था। बोल रहा था कि नहीं, ये इंक्रीमेंट जो आपका बेसिक पे है 30 जून तक, उस बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करके ही आपका पेंशन कैलकुलेशन हो रहा था। अब इन्होंने केस कर दिया, ये 2016-17 से केस चल रहा है। चलने के बाद अब इन्होंने कहानी क्लोज कर दिया, बोला यस, इनको जिन्होंने 1 साल नौकरी कर रहा है उसके बाद उनको तो सिर्फ 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना ही था, तो क्यों नहीं लगा। अब इन्होंने कोर्ट से हमारे पास आदेश जारी हो चुका है। अब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से भी ऑर्डर इशू हो जाएगा। उसके बाद हम सभी को ये जो नेशनल इंक्रीमेंट है, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसको। मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसा बिफोर 2006 से पहले जो भी बंदा नौकरी में ज्वाइन किए थे उनको जो इंक्रीमेंट लगता था डेट ऑफ ज्वाइनिंग के डेट में, जैसे कि किसी ने अगर 12 जन को ज्वाइन किया है तो इनका 12 जन के बाद 13 जन को ही इनका इंक्रीमेंट लगता था। बट 2006 के बाद जब पे कमीशन आया है, 2006 से 2016 तक इन्होंने कर दिया कि सभी के लिए बिल्कुल एक 30 जून, मतलब सभी के लिए 30 जून के बाद जब 1 जुलाई आएगा, 1 जुलाई, ये 1 जुलाई में इनका इंक्रीमेंट लगेगा सभी का, बिल्कुल सब। अब इसमें देखा गया कि 2016 के बाद 2006 से 2016 तक 10 साल ये चला आराम से। बट 16 के बाद ये पता चला कि नहीं, कुछ बंदे का, जैसे किसी ने 12 महीने की जगह पर 14 महीना 18 महीना हो जा रहा है। जैसे कि किसी नवंबर में ज्वाइन कर दिया तो नवंबर से लेकर जून तक उनका 1 साल हो नहीं रहा है, उनको क्या दिसंबर में जाके दे रहा है। और दिसंबर में जा रहा है तो उनका 1 महीना 2 महीने ज्यादा हो जा रहा है। दिसंबर नहीं, किसी ने अक्टूबर में ज्वाइन किया तो अक्टूबर में ज्वाइन करने के बाद उनको जनवरी में तो इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। अब उनको क्या है, जुलाई में देंगे, तो जुलाई में भी नहीं हो रहा है 1 साल। इसी वजह से इन्होंने कर दिया क्या, नहीं, एक 30 जून में होगा और एक 31 दिसंबर, यानी होगा मीन्स 30 जून के बाद जो 1 जुलाई में आएगा। 30 जून के बाद 1 जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगेगा और 31 दिसंबर के बाद 1 जन को एक इंक्रीमेंट लगेगा। अब हाल ही में क्या हुआ था, जो भी बंदा 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है, इनका बेसिक पे अगर इस 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है और इस बंदे का बेसिक पे हो रहा है कि 40,000 बेसिक पे हो रहा है, तो इनको डायरेक्ट इस 40,000 को डिवाइडेड बाई
2 करके 20,000 इनका बेसिक पे बना दिया जा रहा है पेंशन का। बट इनको तो 40 के ऊपर एक इंक्रीमेंट लगना था ना 1 जुलाई से, क्योंकि 1 जुलाई को इस बंदे ने रिटायर्ड हो गया और इनको दे नहीं रहा था। फिर इन्होंने जाके केस किया कि भाई हमें तो एक इंक्रीमेंट लगना चाहिए, क्योंकि हम तो 1 साल नौकरी किए, 30 जून तक या 31 दिसंबर तक हमने नौकरी किया है, तो मेरा 40,000 के ऊपर 3% और इंक्रीमेंट लगना चाहिए। 3% यानी 1200 रुपया। 1200 रुपया जब लग जाएगा इसमें, फिर और 600 रुपया बढ़ जाएगा पेंशन में। 600 रुपया पेंशन में बढ़ जाएगा। नॉट ओनली 600 रुपया, 600 के साथ जो डीए आता है 50% यानी 900 रुपया या 1000 रुपया। जिनका 40,000 भी है उनको 1000 1500 रुपया हर महीने में घाटा हो रहा था या हो रहा है। और जिनका 60,000 70,000 जिनका बेसिक पे है उनको 1500 2000 रुपए घाटा हो रहा था। तो इन्हीं बंदे को जो भी 30 जून को रिटायर्ड हुए या जो 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए और इससे पहले मतलब 30 जून को रिटायर्ड हुए, इन बंदे को एक इंक्रीमेंट नहीं लागू हुआ और इनको अभी एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और इस इंक्रीमेंट देने के बाद जो पिछले 2023 से, जैसे कि किसी ने 2008 में रिटायर्ड हुआ 2008 में, बट इनको नेशनल इंक्रीमेंट एनआई नेशनल इंक्रीमेंट 2008 से इनकी एरियर नहीं दिया जाएगा। क्लियर कर लीजिए, एरियर कब से दिया जाएगा? 2023 से, 2023 से एरियर दिया जाएगा और आगे से इनको पेमेंट बढ़ते हुए ही मिलेगा। अब 2023 से जो इंक्रीमेंट मिलेगा तो क्या मिलेगा इनको इंक्रीमेंट? मैंने इसके लिए एक कैलकुलेटर बनाया हूं, बहुत आसान सीधा सा सरल सा एक कैलकुलेटर है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप एक डाउनलोड करके आपका बेसिक पे सिर्फ आप इनपुट करिए, आपको एरियर कितना है वो मिल जाएगा। दो कैलकुलेटर में दो वर्जन बनाया मैंने। एक पर्सन में ऐसा रहेगा कि आपको दिखेगा कि आपका क्या क्या हो रहा है, किस तरह से आपका ये इंक्रीमेंट बढ़ रहा है और अप्रोक्सीमेटली वही आपका एरियर होगा। और एक तो डायरेक्ट है, जस्ट आपने आपका बेसिक में मारेंगे आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा, आपका एरियर दिखाई देगा। अगर किसी को ये डाउनलोड करने में दिक्कत आ रहा है, कहीं भी परेशानी हो रही है या डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे नेशनल इंक्रीमेंट वाला एरियर का कैलकुलेटर चाहिए। हम आपको वो कैलकुलेटर प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये मेहनत, ये स्टडी अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं भी एक फौजी हूं, अब भी एक फौजी है, प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बंदे के पास इसको पहुंचने दीजिए, ताकि हमें बहुत मोटिवेटेड मिलेंगे और मैं बहुत खुश भी होऊंगा। वैसे अभी भी खुश हूं, आप सब खुश है, हम भी खुश है, बट और भी खुश रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए सर और एक लाइक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी हम जा रहे हैं सर, एक बार स्क्रीन में जाएंगे, एक्सेल शीट में आपको दिखा दूंगा, 1-2 मिनट की और काम है। आप देख लीजिए कि कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं है, बट ऐसे है कि आपको सिर्फ इसी जगह पे आपका बेसिक पे डालना है और इंटर मारना है, आपका एरियर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ओके, आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय सर, हम आ चुके हैं आपका स्क्रीन में। आपको नेशनल इंक्रीमेंट का जो एरियर है कैसे मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? आपने सिर्फ आपका बेसिक पे पुट करना है और इंटर, आपको मिल जाएगा। ये जो फाइल है, ये जो कैलकुलेटर है, हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक देकर रखेंगे। आप इसमें से डाउनलोड करके आपका जरूर चेक करिए सर, जरूर चेक करिए कि आपका कितना पैसा एरियर में मिल रहा है। ओके, चाहे आपका कोई भी रैंक हो, आपका बेसिक पे डालना है और आपको एरियर मिल जाएगा। 2 मिनट की बात है, आप देखिए एक बार, बिल्कुल आ जाइए। अगर आपको डाउनलोड में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, सर की नेशनल इंक्रीमेंट वाला एरियर का कैलकुलेटर चाहिए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड व्हाट्सएप में भी करवा देंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब सर। और हम आते हैं अपना कैलकुलेटर में। ओके, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में ये नेशनल एरियर, यही वाला फाइल आपको भेजा जाएगा या यही फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे लिंक से। ओके, इसको हम ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये नेशनल इंक्रीमेंट एरियर कैलकुलेटर आपका बेसिक पे इस रेड वाला जो येलो से लिखा है, आपने इस जगह पे आपका बेसिक पे डालना है। जैसे कि आपका बेसिक पे सपोज मैं मान लेता हूं कि 44,000, 44 1 2 3, उसके बाद आपको सिर्फ एक इंटर मारना है। आपका ये एरियर निकल कर आ गया 62,454 रुपीज, आपको ये एरियर मिलेगा। अगर आपका बेसिक पे है 65,000 65,500 रुपीज, हमने वो लिख दिया और इंटर मार दिया, आपको एरिया मिलेगा 92,971 रुपीज। अगर आपको आपका एरिया आपका बेसिक पे है 37,000, जो भी है 37,000 लिख दिया और इंटर मार दिया, आपका पेमेंट आ गया 52,518 रुपीज, आपको एरिया मिलेगा। लगभग ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि 518 रुपए आपको मिलेगा, नो, इस तरह का 52,000 50,000 55, इस के आगे पीछे ही आपको एरियर मिलेगा सर। ये बिल्कुल एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। आप अगर इसका गहराई से और ज्यादा डिटेल्स में देखना चाहते कि ये कैसे हो रहा है काम,
तो आप इस जगह पे राइट में देखिए कैलकुलेशन लिखा है, आप इसमें एक बार क्लिक करिए, आपको पूरा दिखाई देगा कि आपका बेसिक पे 60,000 रुपीज है, तो आपका फर्स्ट ईयर जो 3% आपको इंक्रीमेंट के साथ 61,800 हुआ है। फर्स्ट ईयर डीए उस टाइम पे 2023 की बात हो रही है, 2023 की बात हो रहा है। 2023 से लेकर अब तक का ही एरियर आपको मिलेगा, चाहे आप कभी भी अब 2008, 10, 15, 12, 19 जब भी आप रिटायरमेंट हुए हैं, आपको एरियर दिया जाएगा सिर्फ 2023 से ही। ओके सर, तो आप अभी 2023 से देखिए, ये जनवरी में उस टाइम हमें 42% दिए हुआ था, ये 42% दिए, उसके बाद 4% दिए उसी साल में इंक्रीज हुआ था, 46% 23 में ही 46%। इस तरह से हमने इस कैलकुलेटर को बना के रखा, फिर 50% हुआ, 4% बढ़ा, फिर 3%, फिर 56%। इस हिसाब से हमने इस कैलकुलेटर को बना के रखा हूं। आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रहा है समझने में, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट इस एरियर वाला कैलकुलेटर में जाइए, आपका बेसिक पे इसमें डालिए, आपका एरियर आपके सामने चंद सेकंडों में हाजिर हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये मेहनत, मेरा ये स्टडी अच्छा लग रहा है, मैं भी एक फौजी हूं सर, आप तो एक फौजी है ही, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे के पास ये वाला मैसेज मिल सके और उनकी कैलकुलेशन भी इतनी आसानी से हो जाए उनके सामने। थैंक यू सर, जय हिंद।